हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको आरसीसी ड्राइंग पढ़ा रहे हैं। आरसीसी ड्राइंग में हम आपको पढ़ाएंगे आज कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, हमने आपके लिए 2 कोर्स निकाले हैं। एक तो 4th सेमेस्टर में जो बच्चे सेकेंड ईयर में है उनके लिए आरसीसी ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है ओनली 149 रुपीज का। 149 रुपीज में हम आपको कंप्लीट आरसीसी ड्राइंग पढ़ाएंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं वो भी कराएंगे, इसी में कवर करा देंगे। और फाइनल ईयर के बच्चों में जो 6th सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके लिए स्टील ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है जो कि पेड कोर्स 199 रुपीज का है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का आपको लिंक चाहिए, लिंक नहीं मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले हम 4th सेमेस्टर की आरसीसी ड्राइंग का और उसके बाद 6th सेमेस्टर की स्टील ड्राइंग का लिंक डाल देंगे कि आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको लिंक व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। स्टील ड्राइंग हम आपको 149 रुपीज में पूरी स्टील ड्राइंग पढ़ाएंगे, जिसमें आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इसी में इंक्लूडेड रहेंगे और पूरा सिलेबस भी हम इसी में कंप्लीट आपका कराएंगे। ठीक है, अभी तक हमने आरसीसी में बीम कंप्लीट करा दिया है। आज से हम स्लेब स्टार्ट करेंगे पेड कोर्स में। बीम हमारा कंप्लीट हो गया, टी बीम तक हमने कंप्लीट कर दिया है, टी बीम का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद हम स्लेब स्टार्ट करेंगे। स्लेब के जितने भी आपके सिंगली डबली जो स्लेब है, ठीक है, वो सब हम स्लेब कराएंगे और उसके बाद आगे आपका कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल भी हम कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही चलेगा आपका किसमें, स्टील ड्राइंग का भी पेड कोर्स में ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 पेड कोर्स हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे कोर्सेज को खरीदिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन कैसे बनाया जाता है ये देख लेते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर पेड कोर्स क्यों निकाल रहे हैं। भाई पेड कोर्स निकालना भी हमारे लिए भी जरूरी है। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने का तो आप रिचार्ज कर लेते हो। ठीक है, तो थोड़ा इतना ध्यान रखिए कि कोई ज़्यादा बड़े इतने हैवी हमने पेड कोर्स नहीं निकाले हैं। ओनली आपका 150 रुपये वैसे भी खर्च कर देते हो, आप 200 रुपये वैसे भी खर्च कर देते हो। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई के रूप में भी खर्च कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। यहाँ पर देखते हैं ड्रॉ द एल सेक्शन। यहाँ पर हमने लिखा है ड्रॉ द एल सेक्शन। आपको एल सेक्शन ड्रॉ करना है कैंटिलीवर बीम का फ्रॉम फ्लोइंग डाटा। कुछ डाटा दिया गया है, क्लियर प्रोजेक्शन फ्रॉम फेस ऑफ आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम के फेस से आपकी जो क्लियर प्रोजेक्शन है कितना है, 2500 mm है। ठीक है, 2500 mm आपका क्लियर फेस है, जिसको हम क्लियर स्पान भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं क्लियर स्पान तो आपको क्लियर स्पान भी हम इसको बोल सकते हैं। साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज कितना दिया है 300 इंटू 300 mm। यानी कि कॉलम होता है या जैसे हम वॉल होती थी, वॉल की जो थिकनेस होती थी, ऐसे ही कॉलम के ऊपर रखा गया है किसको, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को। तो उसका साइज दे दिया। साइज ऑफ फिक्स एंड, जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसके फिक्स एंड का साइज है 300 इंटू 300 mm। सेम साइज दे दिया उसने। फिर साइज ऑफ बीम एट फ्री एंड का साइज दिया गया 300 mm इंटू 150 mm। ठीक है, मेन बार दी गई है 5 नंबर्स 20 mm रहेगी विद 2 बार कर्टेल। 2 बार को कर्टेल कर दिया गया है। 2 बार कर्टेल कर दी गई है कितने पर, 1500 mm की सपोर्ट पर। सपोर्ट से 1500 mm की डिस्टेंस पर कर्टेल कर दी गई है। कंप्रेशन बार आपको दी गई है, कंप्रेशन बार 3 नंबर्स है, कितना 16 mm डाएगा। और स्टीरअप्स में आपको दिया गया है 6 mm डाएगी 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, आल्सो ड्रॉ द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन और प्लान भी आपको ड्रॉ करके दिखाना है। प्लान और क्रॉस सेक्शन दोनों ड्रॉ करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्केल माननी पड़ती है। क्या करना पड़ता है हमें, स्केल। तो हम स्केल ले लेते हैं, मैंने स्केल ले ली 1:20 की। 1:20 की स्केल लेने के बाद मुझे देखनी है कॉलम का साइज कितना है। साइज ऑफ कॉलम 300 इंटू 300 mm है। तो 300 mm को जब मैं स्केल से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15 mm। 15 mm आ जाएगा। यानी कि जो आपको सपोर्ट बनानी है वो 15 mm की बनानी है। और फिक्स एंड पर सपोर्ट बीम का भी साइज 15 mm है। तो ये भी हमारे लिए सिंपल हो गया। तो 15 mm मतलब आपका 1.5 सेंटीमीटर, या इसको मैं बोल सकता हूं 1.5 सेंटीमीटर।
तो हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक 1.5 सेंटीमीटर लिया और कॉलम को लेकर गए नीचे, कॉलम को नीचे लेकर गए। ठीक है, ये कॉलम नीचे लेकर गए। अब देखो साइज ऑफ बीम एट फिक्स एंड, फिक्स एंड पर साइज आपका 300 इंटू 300 है, सेम साइज है, सेम साइज है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या, उसकी डेप्थ भी और उसकी विड्थ भी दोनों सेम है। तो आपने 1.5 सेंटीमीटर इधर लिया, चेंज करने की जरूरत नहीं है, और 1.5 सेंटीमीटर में ऊपर लेकर गया, और ऊपर ले जाने के बाद मैं इसको लेकर गया आगे यहां तक। यहां तक लेके जाने के बाद अब मेरा क्लियर स्पान आता है। अब देखो क्लियर स्पान है मेरा 2500 mm, यानी कि 2500 mm है। 2500 mm को मैंने 20 से डिवाइड किया, 0 से 0 गया। अब ये बच गया, इसको मैंने काटा तो मेरे पास 125 mm आ गया। 125 mm यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2500 को मैंने 20 से डिवाइड किया, इसकल टू 125 mm आ गया। 125 mm को मैं लिख सकता हूं 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको अब यहां से, ठीक है, इनर पोर्शन से क्लियर स्पान दिखाना है। क्लियर स्पान तो यहां से मैं दिखा सकता हूं, यहां से मैं दिखा सकता हूं, और मैंने कितना लिया 12.5 सेंटीमीटर, और इसको यहां पर मिलाया। अब मैं देखता हूं फ्री एंड कितना है मेरा। फ्री एंड विड्थ तो इतनी है, इसकी डेप्थ कितनी है 1500 mm, 1500 mm फ्री एंड पर, और इसको मैंने 20 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया 7.5 mm, 7.5 mm। ठीक है, मैंने कितना 150 को डिवाइड किया 20 से, इस गल टू मेरे पास कितना है 7.5 mm। तो 7.5 mm में नीचे चलूंगा, कितना 7.5 mm में नीचे चला। तो 7.5 mm नीचे चलने के बाद मैंने ये पॉइंट यहां मार्क किया फ्री एंड पर, 7.5 mm में नीचे चला। नीचे चलने के बाद पॉइंट मार्क किया और स्केल को किया लूज, और इसका कॉर्नर, आउटर कॉर्नर इसके नीचे के कॉर्नर से मैच कर मिला लीजिए, नीचे के पोर्शन से मिला लीजिए यहां पर, और मिला के लाइन ड्रॉ कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इसका कैंटिलीवर बीम का पोर्शन। अब देखो आप इसे ऊपर भी निकाल सकते हैं, कॉलम है, ये कॉलम है, आप ऊपर भी सपोर्ट निकाल सकते हो, निकालना चाहते हो तो, और यहाँ पर जिगजैग से इसकी कटिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये हमारा बन गया कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल का कॉलम है, तो आरसीसी कॉलम है, तो आप कंक्रीटिंग शो कर सकते हो। ठीक है, कंक्रीटिंग शो कर सकते हो, और ये बन गया आपकी बीच में बीम। अब देखो अब हमें क्या करनी है, अब हमें प्रोवाइड करनी है बार। कैसी बार प्रोवाइड करनी है, अब देख हमें बताते हैं आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हमेशा जो बीम होती है, कैंटिलीवर बीम होती है, इसमें ऊपर मेन बार डलती है, नीचे आपकी कंप्रेशन बार डलती है, यानी कि ऊपर टेंशन होती है और नीचे कंप्रेशन होता है। ये आपको याद रखना है, जिस समय आप आरसीसी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो। अब देखो हमें एज्यूम करना होगा क्लियर कवर एंड कवर, एज्यूम करना होगा, मानना होगा, यानी कि हमने माना क्लियर कवर मैं ले रहा हूं 25 mm, बीम में हम ले सकते हैं 25 mm का क्लियर कवर, एंड कवर में ले रहा हूं 40 mm, एंड कवर कितना 40 mm। ठीक है, अब 25 mm को मैंने डिवाइड किया 20 से, डिवाइड कीजिए 25 को, 25 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू आया 1.25 mm, 1.25 mm ये, और 40 को भी मैंने 20 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2 mm। 2 mm का एंड कवर छोड़ना है आपको, और 1.25 mm का आपको क्लियर कवर छोड़ना है। तो आपने 1.25 mm का क्लियर कवर छोड़ा यहाँ पर, यानी कि 1 mm के समथिंग छोड़ सकते हो आप, 1 mm के समथिंग आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर छोड़ा मैंने कवर, और ये बना के लेके गया मैं मेन बार, और यहाँ पर एंड कवर, और यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं पीछे लेकर गया, सेम ऐसे पीछे लेकर गया, और एंड कवर छोड़ दिया 2 mm का, और बार को लेकर गया मैं नीचे, और 2 mm नीचे छोड़ा, और यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है। अब ऐसे ही आपको
नीचे है कंप्रेशन बार 3 नंबर 16 mm आएगी। तो 3 नंबर से तो 2 mm का 1 mm का क्लियर कवर छोड़ा आपने, नीचे 1 mm का क्लियर कवर छोड़ा और हुक यहाँ पर प्रोवाइड किया और स्केल को किया इस एंगल पर सेट। एंगल पर सेट करने के बाद यहाँ से आपने 1 mm का कवर छोड़ के बार को आगे लेकर गए और यहाँ पर हुक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी नीचे क्या आ गई, नीचे आपकी क्या है कंप्रेशन बार, देखो शो कर देते हैं हम। नीचे आपकी कौन सी है कंप्रेशन बार, कितना 3 नंबर्स, कितने mm की है 16 mm आएगी। और ऊपर क्या है, ऊपर आपकी कैसी मेन बार, मेन बार। अब देखो इसमें कुछ चेंज होगा, 5 नंबर से कितनी 20 mm आएगी, बट क्या है विद 2 बार कर्टेल, कर्टेलिड कितने पर एट 1500 mm फ्रॉम सपोर्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां से 1500 mm यानी कि 1500 mm को आपने डिवाइड किया स्केल से, 0 से 0 गई, आपके पास बच गया 150 और 150 का आपने 2 से डिवाइड किया, 150 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 75 mm। 75 mm, 75 mm को आप कितना लिख सकते हो 7.5 सेंटीमीटर। तो आपने 7.5 सेंटीमीटर यहां से मापा, यहां से 7.5 सेंटीमीटर नापा और पॉइंट यहां लगाया, पॉइंट यहां लगाया और यहां लगाने के बाद यहां तक की डिस्टेंस इसमें 100 की, यहां तक की डिस्टेंस इसमें 100 की, और ये कितनी है 150 mm, और यहां पर हुक प्रोवाइड कर दिया, यहां क्या कर दिया हुक प्रोवाइड की, कर्टेल कर दी यहां पर 3 बार। ठीक है, 2 बार कर्टेल कर दी। ठीक है, ये हो गया। और टोटल जो डिस्टेंस है क्लियर स्पान की यहां से लेके यहां तक की वो कितनी है, ठीक है वो कितनी है भाई, वो आपकी 2500 mm, यहां तक 2500 mm। ठीक है, क्लियर स्पान। ठीक है, और ये कितना, ये क्या है, ये है आपकी कर्टेल बार, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये क्या है कर्टेलिड बार। ठीक है, ये 1500 mm की। अब ये हो गया, अब हमारा बचा क्या है इसमें, अब हमारा इसमें बचा है स्टीरप्स। ठीक है, हमने सब चीजें दिखा दी, मेन बार भी दिखा दी, कर्टेल बार भी दिखा दी, बीम का साइज एंड साइज भी दिखा दिया। अब हमारी बती है स्टीरप। स्टीरप है 6 mm डाई की, 6 mm डाई की है, और आपको कितनी डालनी है 6 mm डाई की है, और आपको 200 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। 200 को मैंने डिवाइड किया 20 से, तो मेरे पास आएगा 10 mm, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो आप करना क्या है, आपको स्टीरप यहाँ प्रोवाइड कीजिए और 1 सेंटीमीटर का गैप दिखाइए, 1 सेंटीमीटर के गैप पर स्टीरप्स प्रोवाइड कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर के गैप पर स्टीरप्स ऐसे प्रोवाइड करते जाइए। ठीक है, स्टीरप्स ऐसे प्रोवाइड करते जाओ। ठीक है, ये स्टीरप्स हमने प्रोवाइड किए यहां पर, तो ये आपकी क्या है, ये है स्टीरप्स, आप लिख सकते हो स्टीरप्स। स्टीरप्स आपका 6 mm आएगा, कितना 200 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये आपकी स्टीरप्स थी, ये आपकी कैंटिलीवर बीम का क्या था एल सेक्शन, ये आपने बनाया एल सेक्शन, एल सेक्शन बना दिया। अब हम बात करते हैं आगे, एल सेक्शन बना दिया, अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं सेक्शन की। मैं सेक्शन काट रहा हूं, मैं सेक्शन काट रहा हूं यहां से फ्री एंड के पास से, फ्री एंड के पास से मैंने सेक्शन कटिंग किया, ये सेक्शन मैंने कटिंग किया,
ठीक है, ये थोड़ा रफ हो गया था, इसको मैं सही कर दूं। ये मैंने सेक्शन कटिंग किया, ए सेक्शन, ए सेक्शन। अब देखते हैं हम यहाँ पर। अब जब मैंने यहाँ पर देखा कि बार इधर से आई, मगर यहाँ पर 1500 mm पर 2 बार बैंड हो गई, तो आगे कितनी बार गई? 3 बार गई। कैसी? मेन बार। और नीचे कंप्रेशन बार भी कितनी है? 3 ही है। नीचे कंप्रेशन बार भी 3 ही है। तो आपको साइज क्या दिखाई दे रहा है? साइज आपको यहाँ का दिखाई दे रहा है। अब वो आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको मुझे भी बनाने में प्रॉब्लम ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। देखो ये यहाँ से मैंने रफ किया, मैं इसको ऊपर शो कर देता हूँ कि आगे सेक्शन बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये मेरी जो बार थी यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरा क्या है? ये क्या है? मेन बार। मेन बार, मेन बार है 5 नंबर्स, आप लिख सकते हो 5 नंबर्स 20 mm डाई का। ठीक है, और विद 2 बार्स कर्टेल। ठीक है, 2 बार कैसी है? 2 बार कर्टेलिड है, कर्टेलिड। ठीक, और वो भी कितना? एट 1500 mm फ्रॉम सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने जो सेक्शन यहां से कटिंग किया, वो सेक्शन कैसे मैं दिखाऊंगा? मेरे पास आती है बात ये, जो सेक्शन मैंने यहां से कटिंग किया, मैं सेक्शन कैसे दिखाऊंगा? सेक्शन में दिखाऊंगा ऐसे। यहां पर जो लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनकी प्रोजेक्शन लाइन में आगे लेकर गया। यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर गया, और यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर गया। ठीक है, और इसकी एक साइड मैंने ऐसे मिला ली। ठीक, एक साइड इधर से मिला ली। अब इसकी मैं देखता हूँ बीम का साइज कितना है। 300 इंटू 300 आपका फिक्स एंड का, तो 300 आपका 300 ऐसे, तो 300 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर मैंने लिया। तो 1.5 सेंटीमीटर में ये लिया, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल साइज 1.5 सेंटीमीटर में इसको नीचे कंप्लीट कर देता हूँ। 1.5 सेंटीमीटर में इसको नीचे कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखो जो मैं नीचे बना रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है बीम साइज का जो हमारा बचा हुआ है, तो इसमें मैं ऐसा लाइनिंग ड्रॉ कर दूंगा, ऐसा लाइनिंग ड्रॉ कर दूंगा बस। इस ये हमारा ये यहां से लेकर यहां तक की डेप्थ ये दिखाई दे रही है। अब इसमें मैं क्या बनाऊंगा? स्टीरप्स। मुझे क्या दिखाई देगी? स्टीरप्स दिखाई देगी। तो स्टीरप्स बनाने के लिए 1 mm का गैप में छोड़ूंगा, 1 mm इस साइड छोड़ा, 1 mm इधर, 1 mm इस साइड, और 1 mm ऊपर, और मैं स्टीरप्स का हुक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो आपको दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई दे रहा है नीचे कंप्रेशन बार कितनी? 3 नंबर्स, 3 नंबर्स की कंप्रेशन बार दिखाई दे रही है। तो 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर्स कंप्रेशन बार है, तो 3 नंबर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक सेंटर में, 3 नंबर कंप्रेशन बार दिखाई दी। अब ऐसे ही जब ऊपर से आ रही थी 2 बार तो कर्टेल हो गई, 1500 mm पर बची कितनी? 3 बार, 5 में से 3 बार बची, तो एक यहाँ, एक यहाँ, और एक सेंटर में। ठीक है, तो ये आपकी कैसी है? ये आपकी है मेन बार, कितनी? 20 mm डाई, 20 mm डाई। और नीचे क्या है? ये क्या है आपकी? ये आपकी कंप्रेशन बार, कितनी? 3 नंबर्स, 16 mm डाई की, 16 mm डाई की। साइज आप लिख सकते हो, बीम का साइज आप दिखा सकते हो। तो ये जो मैंने बनाया, यहां पर जो मैंने बनाया, ये मेरा क्या है? ए सेक्शन। ये यहां पर मैंने क्या बनाया? ए सेक्शन ऐसा बनेगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक की पूरी नहीं दिखाई देगी। देखो पूरा नीचे का पोर्शन मैंने छोड़ दिया, पूरी नहीं दिखाई देगी। ये यहां से यहां तक की जहां पे मैंने कटिंग किया, तो इतनी डेप्थ में तो बना है, क्योंकि आगे से क्या है कि बीम क्या है कि डेप्थ कम है, पीछे डेप्थ ज्यादा है। ठीक है, बीम की। अब देखो ये मेरा एक सेक्शन बन गया। अब अगर आप सेक्शन आपको एक और काट रहा है तो इधर भी काट सकते हैं, नहीं तो आप प्लान बना के दिखा दीजिए। अब आपको क्या पूछा गया? प्लान पूछा गया है। तो प्लान बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए, प्लान शो कर दीजिए। यहां से आपको क्या करना है? सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके आनी है। ये प्रोजेक्शन लाइन है इसकी वॉल की, तो प्रोजेक्शन लाइन में नीचे लेकर आया। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आए,
और नीचे लाने के बाद यहाँ से इसको जिगजैग कटिंग की, ठीक है। ऊपर से भी इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। अब प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद यहाँ से लेकर जाइए, यहाँ से ये बीम बनाई, और इसकी देखो बीम का साइज सेम है, बीम का साइज आपका साइज ऑफ बीम एट फिक्स एंड पर सेम है, तो आपको उसकी गहराई तो टॉप से क्या दिखाई देगी, टॉप से उसकी आपको चौड़ाई दिखाई देगी, लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। कितनी लंबाई है, लंबाई कितनी है 2500, और चौड़ाई कितनी है उसकी 300। तो 300 mm मतलब यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर ये लेना है, और 300 mm 2500 mm आ गए, 2500 mm को मैंने डिवाइड किया था तो 12.5 आया था। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधी लेनी है, तो ये लेकर गया मैं ऐसे आगे, ठीक है। यहां तक देखो, इसका प्रोजेक्शन लाइन अगर मैं लूंगा तो ये प्रोजेक्शन लाइन डायरेक्ट यहाँ आएगी, इसको यहाँ मिलाया, और आप ऊपर इसको प्रोजेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं, ऊपर ले जाकर भी सपोर्ट को, ठीक है। अब देखो ये आपका बन गया, यहां पर कितना है 300 mm, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई दिखाई दे रही है 300 mm, और ये क्लियर स्पान कितना दिखाई दे रहा है, क्लियर स्पान यहां तक कितना दिखाई दे रहा है आपको 2500। अब देखिए ये मेरे को दिखाई दिया, अब मुझे टॉप से देखने पर आपको ऊपर क्या है मेन बार है, मेन बार कितनी है 5 नंबर्स है, 5 नंबर में से 3 बार तो गई आगे यहां तक, और 2 बार बीच में क्या करटेल कर दी हमने। अब करटेल कितने पे की वो भी हम देखते हैं, पहले मेन बार डाल लेते हैं। मेन बार डालने के लिए आपको क्या है 1-1 mm का गैप छोड़ना है, दोनों साइड कवर छोड़ा आपने 1-1 mm का, 1 mm का कवर इस साइड छोड़ा, और यहां से देखो जहां तक आपकी बार आ रही है 2 mm का एंड कवर छोड़ा, और बार आगे लेकर गए 2 mm का एंड कवर छोड़ के यहां पर। अब ऐसे ही 2 mm का एंड कवर छोड़ा, 1 mm का क्लियर कवर छोड़ा, ठीक है, और बार यहां लेकर गए, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या है 2 बार करटेल होगी, एक बीच की मेन बार, इसका जो बीच का दोनों बारों के बीच का जो गैप है वो लो, और उसका सेंटर पॉइंट लो और मार्क कर दो, एक बार और, 3 मेन बार डायरेक्ट आगे गई। अब देखो 2 बार करटेल हो रही है, कहां तक करटेल हो रही है यहां पर, तो प्रोजेक्शन लाइन लेकर आया मैं यहां प्रोजेक्शन लाइन लेकर आया, और प्रोजेक्शन लाइन का जो ये पॉइंट मैंने लगाया है इसको यहां मार्क कर दीजिए, और जो बीच में इनका गैप है, जो ये बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप सेंटर पॉइंट पकड़ो और कर्टेल बार दिखा दो। अब इन दोनों के बीच का गैप सेंटर पॉइंट पकड़ो और कर्टेल बार दिखा दो। अब देखो 2 कर्टेल बार और ये 3 मेन बार, ये आगे गई, एक ये, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। ये 3 मेन बार्स, 3 नंबर्स मेन बार 20 mm डायगी, और 2 क्या है ये कर्टेल बार है। कर्टेल बार कहां तक हुई है ये यहां पर आप शो कर सकते हैं, कर्टेल बार कहां तक हुई है यहां पर आप शो कर सकते हैं, कितना 1500 mm। और ये आपका क्या बन जाता है, प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर्स कर्टेल बार आपकी, 2 नंबर, एक तो ये और एक ये बार, ये कैसी है 2 नंबर्स कर्टेलिड, ठीक है, और कितनी 20 mm आएगी, और है क्या सारी मेन बार। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लान कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही सेक्शन बन जाता है, ऐसे ही आपका एल सेक्शन बन जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का, ठीक है। लेक्चर को बार बार देखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे पेड कोर्स को खरीदिए, ठीक है, क्योंकि हम उसमें आपको एडवांस और एडवांस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।